आशा कार्यकर्तियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गंगोलीहाट और बेरीनाग में कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। आशा कार्यकर्तियों ने बताया कि पिछले 9 माह से भुगतान नहीं किया जा रहा है और न ही मोबाइल दिया जा रहा है। पूर्व में कई बार इन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज गंगोलीहाट ब्लॉक की समस्त आशा कार्यकर्ता एक अगस्त से धरने में बैठी है, क्योंकि 9 महीने से किसी उधर के डिस्ट्रिक्ट में किसी भी आशा कार्यकर्ता कोई भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ। इसलिए हमें मजबूरन 1 अगस्त से पूर्णकारी बहिष्कार और धरने में बैठने को मजबूर होना पड़ा। दूसरी मांग हमारी ये है, 2020-21 में कोरोना रोकथाम हेतु प्रत्येक राजस्व के हिसाब से जिलाधिकारी के माध्यम से 5,000 की धनराशि डाली गई थी। 7 ब्लॉकों में वो पैसा 2021 में आया और आशा कार्यकर्ताओं ने उस पैसे को खर्च किया। गंगोलीहाट ब्लॉक में आज तक वो पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमें धरना और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा। महिलाओं में हमेशा लंबे और काले बालों का बहुत अधिक शौक रहता है। महिलाओं के बाल सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। बेरीनाग के रीठा गांव निवासी 36 वर्षीय रेनू धारियाल को बालों के प्रति ऐसा शौक रहा कि अपनी लंबाई से अधिक लंबे बाल हो गए हैं। रेनू के लंबे बालों को रखने का शौक बचपन से ही था। आज रेनू धारियाल के बालों की लंबाई 8 फीट 7 इंच है। इसके लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इससे पूर्व भी रेनू कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। बचपन से ही शौक था, मैं कुछ अलग करना चाहती थी। कुछ परिस्थितियों के कारण मुझे बीच बीच में बाल अपने काटने पड़े और सन 2015 से मैंने बालों की केयर करना शुरू किया और बिल्कुल भी मैंने बालों को नहीं काटा और अपने बालों को बढ़ाना स्टार्ट किया। अभी मेरे बालों की हाइट 9 फीट होने वाली है। सबसे पहले सन 2020 में मैंने इंडिया बुक में अपने लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद मैंने उत्तराखंड बुक में अपने लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया। तब मेरे बालों की लेंथ 95 इंचेस थी। उसके बाद सन 2021 में मुझे उत्तराखंड आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया और अभी मैंने अपने लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया है सन 2023 में इंडिया स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और यहाँ पर मैंने अपने लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया है 8 फीट 7 इंच का और आगे भी मैं लिम्का और गिनीज बुक में अपने लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ। जिला मुख्यालय पौड़ी में मासूम बच्ची को कुत्तों के झुंड ने काट दिया और अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं कलेक्ट्रेट भवन के समीप युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन कर पालिका अध्यक्ष का पुतला फूंका। जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि जल्द आवारा कुत्तों और मवेशियों से निजात नहीं मिली तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। आजकल जो ये आज ही नहीं बल्कि मुझे लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया ये बात सुनते हुए कि रास्तों में कुत्ते काटने पे लगे हुए हैं। मैंने ये सूचना नगर पालिका में एसआई को बहुत पहले दे दी थी, तो लेकिन एसआई का या नगर पालिका प्रशासन का कहना ये है कि हम कुत्तों को मार नहीं सकते हैं, हमारे लिए ऊपर से आदेश नहीं है। तो हम किस तरह से, क्योंकि यहाँ अगर हम इस तरह से कुत्तों को मारते हैं तो हमारी भी यहाँ रिपोर्ट कर दी जाती है और तो हमें क्या जवाब देना पड़ेगा। परंतु मैं यहाँ पर ये प्रश्न नगरपालिका अध्यक्ष जी से पूछती हूँ कि क्या आपको 3 बार का अध्यक्ष और 1 बार का विधायक इस पौड़ी की जनता ने इसलिए बनाया है कि आप नगरपालिका में जीतने के बाद वहाँ कुर्सी में विराजमान हो जाइए? ये अगर जो कुत्ते आक्रमण कर रहे हैं हमारी पौड़ी की पब्लिक पर, हमारे बच्चों पर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप नगर के प्रमुख व्यक्ति इसीलिए हैं? अभी भी आपके पास समय है, कदम उठाइए और इन कुत्तों से पौड़ी की पब्लिक को निजात दिलवाइए। देखिए, दिन प्रतिदिन यहाँ पर कुत्तों, सांडों, आवारा पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, लेकिन शासन प्रशासन और नगर पालिका के जो अध्यक्ष यहाँ पर गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, उन्हें कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। लगातार यहाँ पर सांडों द्वारा लोगों को मारा जा रहा है, बंदरों द्वारा लोगों को काटा जा रहा है। और कल जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पर 5 वर्षीय जो मासूम बच्ची थी, उस समय 5 लोगों को यहाँ पर कुत्तों ने काटा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर समस्या है। आज हमने यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष जी का यहाँ पर पुतला दहन किया है और उनसे मांग की है कि वो जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों, सांडों और बंदरों से यहाँ पर हमें निजात दिलाएं, अन्यथा यहाँ पर हमें लगातार धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, आंदोलन करना पड़ेगा। करोड़ों रुपए के आपने यहाँ पर कांजी हाउस बनाए हैं, लेकिन आवारा पशु सड़कों पे किसी को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्द से जल्द अगर इन समस्याओं से निजात नहीं दिलाया गया तो हम पूरे शहर के जितने भी आवारा पशु हैं उन सबको लेकर नगर पालिका का ऑफिस के नीचे धरना देंगे, आंदोलन करेंगे।
हल्द्वानी नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर अब मुख्य नगर आयुक्त एक्शन मोड में आ गए हैं। सफाई कर्मचारियों के सफाई के नाम पर वार्ड से गायब रहने और काम न करने जैसी शिकायतें मिलने के बाद मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, जिसमें अब ऐसे लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों के निलंबन के बाद सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। मुख्य नगर आयुक्त का कहना है कि उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मचारी व पर्यावरण मित्रों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों ने अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी और सफाई पर ध्यान नहीं दिया तो अब उनका निलंबन नहीं सीधे बर्खास्तगी की जाएगी। आज मैंने एक दो नायक हमारे पास आए थे किन्हीं विषयों को लेकर के, उनसे सामान्य चर्चा हुई मेरी, तो मैंने उनसे सामान्य जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि उनके वार्ड में रास्तों की लंबाई कुल कितनी है, नालियों की लंबाई कितनी है, परिवारों की संख्या कितनी है। तो ये सामान्य सी जानकारी भी उनके फिंगर टिप पे नहीं थी। ऐसे मुझे लगता है कि नायक हमारे अपने क्षेत्र का डोर टू डोर सर्वे नहीं कर रहे हैं, उनके पास वार्ड की पूरी जानकारी नहीं है और उनके स्वच्छता को लेकर उनके वार्ड में क्या समस्याएं हैं, समस्याएं क्यों हो रही हैं, उसका समाधान कैसे हो सकता है, इसकी भी संभवतः उनके पास बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। कुछ लोगों के पास अच्छी जानकारी है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने अच्छी जानकारी दी और बताया कि साहब हम अगले एक हफ्ते के अंदर आपको और अच्छी जानकारी देंगे और अच्छा फीडबैक देंगे। स्पष्ट है कि अगर हमारे कर्मचारियों को अपने क्षेत्र की जानकारी नहीं है, समस्याओं की जानकारी नहीं है और उनका काम अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से विवाद होते हैं। विवाद का समाधान करना भी मेरी जिम्मेदारी है, सभी कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करना जिम्मेदारी है, लेकिन वार्ड में मानक के अनुरूप काम लेना भी मेरी जिम्मेदारी है। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि लापरवाह कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में इको टूरिज्म समिति की बैठक जिला कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में जनपद में इको टूरिज्म के रूप में गतिविधियों को बढ़ाने तथा अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही पर्यटन के माध्यम से जनपद की आर्थिकी बढ़ाने जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में दूनागरी राजकीय उद्यान के 102 हेक्टेयर क्षेत्र में कैंपिंग, इको औद्यानिकी तथा स्टार गेजिंग के विकास पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नगर निगम ने भवन स्वामियों की जमा किए गए अपनी संपत्तियों के स्व मूल्यांकन फॉर्मों का सत्यापन करना प्रारंभ कर दिया है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि संपत्तियों के स्व मूल्यांकन के सत्यापन का कार्य राजपुर रोड से प्रारंभ किया गया है। सत्यापन सभी संपत्तियों का किया जा रहा है। सत्यापन के दौरान भवन स्वामी के दर्ज पैमाइश एवं वास्तविक पैमाइश का मिलान किया जा रहा है। अभी तक 9 संपत्तियों में भारी भरकम विविधता पाई गई है। उनकी अपने संपत्ति का गलत ब्यौरा नगर निगम में प्रस्तुत किया गया था। इन सभी लोगों से नगर निगम अब जुर्माना वसूलने की तैयारी कर रहा है। मूल्यांकन यानी सेल्फ असेसमेंट की प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित की गई थी ताकि समस्त जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा स्वयं जमा करें और उसके अनुसार जो है भवन कर जमा करें। तो इसमें अपेक्षित था कि जो भी व्यक्ति है वो अपना संपत्ति का जो ब्यौरा है वो सही जमा करे ताकि इसमें वाद विवाद अनावश्यक होते थे, तो इसलिए ये व्यक्ति को स्वयं को फैसिलिटी दी गई। परंतु उसी गाइडलाइंस में और एक्ट में ये भी प्रावधान है कि यदि किसी के द्वारा स्वमूल्यांकन गलत भरा जाता है तो जो डिफरेंस होगा उसका जो भवन कर बनता है उसके साथ वो भी लिया जाए और उसके साथ साथ उस पर 4 गुना पेनल्टी का भी प्रावधान किया गया। तो हमारे संज्ञान में आया कि कुछ ऐसी संपत्तियां संभव हो सकती हैं जिसमें कि स्वमूल्यांकन गलत भरा गया है टैक्स बचाने के आशय से, और जब हमने चेक करवाया तो इसके अंदर अभी संपत्तियाँ ऐसी प्राप्त हुई जिसमें काफ़ी डिफरेंस है उनके द्वारा जो दर्शाया गया जो एरिया है और जो मौके पे जो एरिया है जिसके आधार पे भवन कर लगाया जाता है। तो ऐसी संपत्तियों को नोटिस दिए गए हैं, आगे अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी।